बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट और ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। एक खबर आई है 2-3 दिन पहले कि चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, एविक जिसको कहते हैं, उसने एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का तजर्बा किया है, उसकी मेडन फ्लाइट की है। उसका नाम है AR-500C। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली अनमैन्ड है और इसको चाइना ने जिस मकसद के लिए बनाया, उन्होंने ये कहा कि हमने इसको प्लेशो एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया। प्लेशो एनवायरनमेंट क्या होता है? यानी कि हाई एल्टीट्यूड, वेरी हाई एल्टीट्यूड, जिस तरह के लद्दाख वगैरह है। और उन्होंने कहा कि जी ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट ऑपरेशन सच एज रिकॉनेसेंस एंड सिग्नल रिले वगैरह के लिए इसको हम यूज करेंगे। इसकी जो अगर हम इस हेलीकॉप्टर की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 500 kg जो है टेक ऑफ वेट है इसका टोटल। उसके बाद इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो 6700 मीटर्स है और ये तकरीबन 170 किलोमीटर यानी कि 170 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो ये क्या क्या काम कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकता है, यानी कि कोई पॉड उठा सकता है, एरियल सर्च कर सकता है, इसके ऊपर वो सर्च एंड ट्रैक कैमरा लगा होगा और ये मतलब देख सकता है कि एरिया में क्या हो रहा है। फायर सुप्रेशन कर सकता है, यानी कि को पानी वगैरह उठा के तो फायर सुप्रेशन। उसके बाद ये मैरीटाइम सर्वेलेंस कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सर्वेलेंस कर सकता है। इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चाइना ने तो इसको किसी और मकसद के लिए बनाया। दूसरा, ट्रेसिंग फॉर न्यूक्लियर एंड केमिकल लीक्स वगैरह के लिए इसको उन्होंने बनाया। इसका काम ये होगा कि जहां पे आप समझते हैं कि न्यूक्लियर और केमिकल लीक्स वगैरह हुई है वहां पे इंसान तो जा नहीं सकते, तो उनको इसको वहां पे भेज के कोई पॉड इसके नीचे लगा के, कोई सेंसर इसके नीचे लगा के, तो ये वहां से डाटा इकट्ठा करके लेके आ सकता है। चाइना इससे पहले भी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बना चुका है, लेकिन जितने भी थे वो हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के काबिल नहीं थे। इसमें उन्होंने क्या किया, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या मसले मसाइल होते हैं, बेसिकली वहां पे लो ऑक्सीजन होती है, चिली टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा थोड़ा होता है और बहुत ज्यादा नीचे टेम्परेचर होता है, -60 -40 के ऊपर एक जहाज को या एक हेलीकॉप्टर को या एक अनमैन्ड व्हीकल को काम करना पड़ता है। उसके बाद वहां पे जो वेदर होता है वो बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज हो जाता है, यानी कि अभी वेदर ठीक है, एकदम से हवाएं आएंगी और हो सकता है स्नो स्टॉर्म आ जाए और कुछ भी आ जाए और वहां पे जो है वो वेदर एकदम से चेंज हो जाता है। ये सारा कुछ जो होता है ये एक हेलीकॉप्टर के लिए या जहाज के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेके आता है और उसको जहाज को इन चीजों से निपटना होता है। इससे पहले चाइना जितने भी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बना चुका है वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और चाइना ने कहा कि ये जो AR-500C है ये सारा कुछ वो बर्दाश्त कर सकता है और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको लद्दाख के अंदर रख देंगे और वहां पर ये जाके ऑपरेट करेगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ पाकिस्तान के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर के लिए चाइना ने क्या किया है, हाई एल्टीट्यूड पे इसको वर्क करने के लिए कि इसके अंदर उन्होंने इंजन जो है वो अच्छा लगाया, स्ट्रॉन्ग इंजन लगाया और जो है इसके बाकी इक्विपमेंट्स जो है वो अडेप्टेबिलिटी जो है, टेम्परेचर अडेप्टेबिलिटी, उसके लिए वो जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। और दूसरी तीसरी उसके अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशंस की हैं। अब मैंने आपको ये क्यों कहा है कि पाकिस्तान नेवी के लिए जबरदस्त हेलीकॉप्टर है, बेसिकली इसकी एक ही रीजन है। सबसे बड़ी रीजन मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान नेवी ने लूना UAV जो है वो इंडक्ट किए हैं। उससे पहले पाकिस्तान नेवी जो है होममेड UAVs जो है वो भी इस्तेमाल कर रही है और जबरदस्त तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक फर्क है, ये जो लूना UAV था ये कैटापल्ट लॉन्च है, इसका एक सिस्टम होता है पूरा जिसमें आपको लगाना पड़ता है और उसको कैटापल्ट के जरिए लॉन्च करना पड़ता है। ये जो दूसरे पाकिस्तान के होममेड UAVs हैं उनके लिए आपको रनवे की जरूरत होती है, यानी कि वो पाकिस्तान नेवी जो है वो कराची के अपने मेहरान बेस से यूज करते हैं या गवादर वाली साइड पे हमारी तुर्बत बेस है वहां से यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें रनवे की जरूरत होती है। लेकिन ये जो अनमैन्ड AR-500C हेलीकॉप्टर है इसकी एक जो अच्छी खासियत है वो ये है कि ये विदाउट रनवे के यूज किया जा सकता है। ये एक हेलीकॉप्टर है और ये आपके PNS जुल्फिकार और आप टर्की से मिल्जम क्लास के, जिना क्लास के ले रहा है कॉर्वेट्स, और जो पाकिस्तान चाइना से जो 4 हैवी फ्रिगेट्स ले रहा है टाइप 54, उनके ऊपर भी ये लैंड कर सकेगा, उनकी बैक साइड पे ये लैंड कर सकेगा। तो ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो UAVs की जो रेंज है वो समंदर में आगे जाके शिप्स के जरिए और बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनको सिर्फ लैंड से ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान नेवी जितने भी UAVs इस्तेमाल कर रही है वो लैंड से उड़ते हैं, मसलन कराची से उड़ते हैं या तुर्बत से उड़ते हैं और उसके बाद उनको लैंड क्रॉस करके तो समंदर में जाना पड़ता है और उसके बाद जाके उनका एक एरिया जितनी भी रेंज होती है उसको वो कवर करते हैं और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, ये आपके जहाज यानी कि PNS जुल्फिकार या टाइप 54C के अंदर ही होगा, या उसको आप कह सकते हैं जो हमने जिना क्लास, मिल्जम क्लास जो हम टर्की से ले रहे हैं उसके अंदर ही आप इसको सेफ रख सकते हैं, उसके अंदर ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप उसको अपने उसी डेक से उड़ा सकते हैं, PNS जुल्फिकार के डेक से उड़ा सकते हैं, PNS जिना के डेक से उड़ा सकते हैं और जो टाइप 54 जो हम फ्रिगेट्स ले रहे हैं उनके डेक से उड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी आगे समंदरों में काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और उसके बाद अगर ये वहाँ से उड़ेंगे तो इनकी रेंज जो है वो और ज़्यादा
हम पाकिस्तान अपनी मैरीटाइम की जो रेंज है, मैरीटाइम पेट्रोल की जो रेंज है, मैरीटाइम सर्वेलेंस जो हम कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ जाएगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक बेस्ट है। अमेरिकन नेवी के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकन नेवी MQ-8 फायर स्काउट एक UAV जो है उसको यूज़ करें, और वो इसी तरह का वो UAV है जो कि उसके डेक से उड़ता है, उनके जहाज़ों से, उनके डिस्ट्रॉयर्स के, उनके फ्रिगेट्स तो अमेरिकन नेवी के पास नहीं है, लेकिन उनके डिस्ट्रॉयर से उड़ता है, उनके क्रूजर से उड़ता है, और उसके बाद ये आगे जाके तो उनके लिए सर्वेलेंस करके आता है। और जो भी काम इसको दिया जाता है, कोई पॉड इसके ऊपर लगा देते हैं, कोई जैमर पॉड इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये सारा कुछ जाके तो ये करके आता है, और उसके बाद ये वापस आके तो शिप के ऊपर ही लैंड कर जाता है। इससे 2-3 काम आपके बचेंगे। जो काम आपके मैन्ड हेलीकॉप्टर्स करते हैं वो काम आप अपने UAV से लेंगे। इससे ये होगा पाकिस्तान नेवी की कॉस्ट भी बचेगी, एक दफ़ा का खर्चा ये ले लिया, और उसके बाद क्योंकि जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके अंदर लाजमी बात है कि पायलट्स बैठते हैं, को पायलट्स बैठते हैं, और उनकी भी लाइफ होती है। आप ये कर सकते हैं कि जो छोटे मोटे काम है वो आप इन हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए आसानी से कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है, पाकिस्तान इनको भी, जिस तरह के चाइना इनको हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ कर रहा है, हो सकता है पाकिस्तान भी इनको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर यूज़ करे, लेकिन मैं जो इसका मेन काम देखता हूँ वो पाकिस्तान नेवी के साथ है। डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी भी इसको यूज़ करेगी अगर ये चाइना के पास सक्सेसफुल हो जाते हैं, और पाकिस्तान आर्मी इसको लेके तो इनका टेस्ट वगैरह, ट्रायल्स वगैरह करती है, तो डेफिनेटली वो भी ज़बरदस्त बात है। लेकिन मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी को ये लेने चाहिए। अमेरिकन नेवी इसको यूज़ कर रही है, सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी नेवीज हैं वो इस तरह के UAVs यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इनके लिए आपको रनवे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप शिप के ऊपर भी लगा सकते हैं, शिप के ऊपर रख सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं। इस तरह से आपके UAVs की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये एक वीडियो थी, अच्छी खबर थी, आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।